आइए हम आज सॉइल टेस्टिंग पर आपको डॉक्टर मुकुल सिंह से मिलवाते हैं। वो देखिए, ये 6 प्लाट का ठाड़ी भार एक जगह है दुधई के पास, वहीं के 6 किसानों की मिट्टी ली गई है। और चूंकि सुखाने की व्यवस्था नहीं थी, शाम हो गया था, जाते आते शाम हो गया, तो ये हम लोग मिट्टी उठा लाए हैं और इस छत पर सुखा रहे हैं और डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं। फिर थोड़ा थोड़ा उतनी मिट्टी से, ये देखिए, ये थोड़ा सा मिट्टी इन्होंने किनारे से लिया है, इतना वो चलनी से चाल करके। इससे फ़ायदा, एक बार अपने आप खेत की जो है टेस्ट करा लेते हैं तो 3 साल तक टेस्ट नहीं कराना है। उसी दिए हुए रेफरेंस पर आपको उसमें खाद पानी और जो भी है वो बताएंगे, वो बताते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है ये छोटी सी मशीन 2 बाई 2 इंच की, जो आपकी मोबाइल से यहीं से जुड़ जाती है और मोबाइल पर तुरंत आपका रिपोर्ट आ जाता है। अभी वो किसान जो लेकर आए, वो साथ में आए हैं, हमने कहा चलो आपको दिखा दे सामने आपको रिपोर्ट। ये आप ही की मिट्टी है और उसमें ये पर्ची बना कर रखा गया था, पर्ची डाला गया था उसमें। ये फ्री में उनका टेस्ट हो जाएगा 6 खेतों का, फिर 3 साल के लिए कोई समस्या नहीं है। ये छोटी सी मशीन, इसी पर जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं उसी तरह से इस पर भी, इसी में चिप्स लगेगा और उसी पर ये मिट्टी को ये लिक्विड में घोल करके 1 बूंद डाला जाएगा और उसी से इस ये मशीन जो है आपके मोबाइल पर पूरा रेफरेंस दे देगी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो भी है, जो ग्रेडियंट हैं, वो सब पता चल जाएगा। तो ये देखिए, मिट्टी का छनाई का काम कर रहे हैं डॉक्टर मुकुल सिंह जी, और जो पुणे से चल के आए हैं, IIT बॉम्बे से PhD किया इन्होंने। और इन्होंने सोचा, नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मुकुल सिंह। मुकुल सिंह, काम पुणे से आया हूँ मैं। पुणे से। आप किस कंपनी में काम करते हैं? प्रॉक्सिमल सॉइल सेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। यस, जैसे आपने बताया कि ये जो न्यूट्रीसेंस जो ये मशीन है, छोटी सी 2 बाई इंच की, 1/2 इंच की, और जहाँ से ये मोबाइल से कनेक्ट आपने करके और ये तुरंत ये रिपोर्ट निकाल देते हैं जी। ये सॉइल टेस्ट इससे होता है। जी। तो आपके जहन में कहाँ से आया कि ये छोटी सी, आपने बीटेक किया, एमटेक किया और PhD IIT बॉम्बे से किया है आपने, और बॉम्बे से करने के बाद से आपके ये दिमाग में आया कि किसान हमारे परेशान हैं, उनके सॉइल की टेस्ट नहीं हो पाती है, ताकि फसल में किस फसल में कौन सी खाद कब कितनी डालनी है, उसी पर ये मशीन है आप जी। इतनी छोटी सी मशीन जी। अब तक तो लैब में जो ऐसे तो सॉइल टेस्ट तो सदियों से होता रहा है। जी। नहीं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, खराब पड़ी हैं, कोई उसका टेस्ट नहीं देता मेंटेनेंस है। की प्रॉब्लम है। मेंटेनेंस प्रॉब्लम। जी। और आप ये 6 किसानों का आज जो ठाड़ी भार के किसानों का है, कुशीनगर जिला ठाड़ीबार। कुशीनगर जिला ठाड़ी भार से, वहाँ से आप मिट्टी लाए थे। जी, मिट्टी। और वो मिट्टी को ये आज आपने सुखाया, मिट्टी मंगाया गया, थोड़ा थोड़ा लेकर के टेस्ट किए हैं और उनका रिपोर्ट ये आपने तुरंत इस पर वो करके, और ये आपका ये है, इसमें ये वो है इसका, क्यों सेंसर है, यही है ना, ये सेंसर है, ये चिप है और सेंसर। अच्छा, ये निकल नहीं रहा है अभी? नहीं, निकल जाएगा, इसको खींचिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये निकल गया, ये देखिए सेंसर है, ये छोटा सा सेंसर है और इसी में लगा देते हैं और इसी पर वो मिट्टी का वो रखते हैं, लिक्विड रखते हैं जी। मिट्टी को मिला, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं। बिल्कुल ब्लड टेस्ट का सिद्धांत, ब्लड टेस्ट का ही सिद्धांत आपने अपनाया। तो ये आप जो है हमारे किसान भाइयों के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि 3 साल में एक टेस्ट होता है। जी, 3 साल में एक बार, 3 साल एक टेस्ट कराइए, जो उसमें कमी है। तो आपने 6 किसानों का जो आज वो लैंड का टेस्ट किया, क्या कमी पाए आप, थोड़ा सा इस पर बताइए। बिल्कुल। तो देखिए, याद करने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। उससे बताइए, लिक्विड से बताइए, वो देख करके। अच्छा, तो ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे हम फास्फोरस का ऐसा है कि अगर आप देखेंगे, ये फास्फोरस के ये 6 सैंपल हैं, 6 अलग अलग, तो ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है ना। तो फास्फोरस तो देख के ही समझ में आ जाता है, कलर देख के ही समझ में आ जाता है ये फास्फोरस का। आपने रिपोर्ट निकाल लिया है? जी, उनका रिपोर्ट निकाल, मैं जस्ट आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। मैंने पहले भी हम लोग गोरखपुर के एक अराजी चौरी जिले में गए थे, गांव में। तो अगर आप ये नोटिस करेंगे तो देखिए, ये पीला है। ये आपको पीला कलर आपको दिख रहा होगा, आंख से ही आप पता कर दे। तो ये एक विजिबल आपका एक तरीके से आपका सेंसिंग है कि देख के मुझे ये पता चल जाए कि देखिए फास्फोरस है इसमें। वो आपने ऐसे एक आपको करते करते एक अंदाजा हो गया है कि इसमें फास्फोरस है और इसमें फास्फोरस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इनकी मिट्टी जो हमने जहाँ ठाड़ी भार की जो मिट्टी लाए हैं, इसी में फास्फोरस एकदम नील, जीरो। ठाड़ी भार में फास्फोरस नहीं है, फास्फोरस नहीं, तो फसल तो होगी नहीं, दाने उसके छोटे हो जाएंगे। नहीं, एक तो ये भी है, दूसरी बात ये तो मैं आपको ये देख के ही मैं अंदाजा लगा लिया था। उसके बाद जब हम रिपोर्ट देखेंगे, अगर कोई एक हम रिपोर्ट खोजें
जैसे मैंने इनको, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे जो कि जहाँ से मैंने उनके व्हाट्सएप पे तुरंत कर दिया उनको, और उन्होंने देख भी लिया है। व्हाट्सएप पे ब्लू टिक का मतलब उन्होंने देख लिया होगा, और किसी एक पे क्लिक करेंगे तो देखिए वेरी लो वेरी लो वेरी लो रिपोर्ट आ रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ 18 बार में पोटेशियम भी नहीं है, पोटेशियम नहीं है, पीएच की फास्फोरस नहीं है, और पीएच हाई लेवल पर। नाइट्रोजन भी कम है, नाइट्रोजन जनरली कम होता है, मगर फास्फोरस पोटेशियम थोड़ा मीडियम हो जाता है। पीएच कितना आया इनका? हाँ, अब पीएच देखिए, पीएच जरूरत से ज्यादा है। पीएच हाई 8.36, 8.44, 8.5, 7.5 से ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि जो भी फसल ये मतलब उगा रहे 7 हैं, के नीचे होना चाहिए, 7.5 से नीचे लगभग होना मतलब चाहिए। 7 के नीचे हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कुछ भी फसल है 6 से 7.5 के बीच में हो तो ठीक ठाक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पीएच 7.5 से ऊपर जाता है। ये पीएच कैसे घटाएंगे? पीएच घटाने के लिए भी हम बताते हैं, जैसे पीएच अगर आपको घटाना है तो आपको जिप्सम ऐड करना पड़ता है। अच्छा जी। हाँ, जी बिल्कुल, जिप्सम ऐड करना पड़ता है। तो आप पीएच का सिद्धांत ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपकी तबीयत खराब है और आपका शरीर पे हाथ रखिएगा, टेम्परेचर देखेगा, तो टेम्परेचर देख के ही समझ जाएगा, बाकी कुछ चेक ना करे, टेम्परेचर सबसे पहले कम करेगा। तो सॉइल के लिए भी जो पीएच होता है वो इंसान के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट होता है। पहले अच्छा। पीएच देखना जरूरी है। पीएच ही गड़बड़ है तो बाकी तत्व तो उचित मात्रा में होंगे ही नहीं। पहले पीएच हमें सही करना पड़ेगा। जी, पीएच सही और करना 6 के 6 खेतों का पीएच गड़बड़ है। बिल्कुल, अरे सब 7.5 से। मैं आपको बता दूं 8.5 तक गया, तो 8.5 पे कोई तत्व मिलेगा ही नहीं। जिस फॉर्म में हर तत्व को किसी एक फॉर्म में होता है, जैसे एग्जांपल कि हम रोटी खाते हैं, फाइनली ग्लूकोज में टूटेगा, राइट? तो वो ग्लूकोज बनेगा ही नहीं हमारे शरीर में, तो कभी मिलेगा आप नहीं। साइंटिस्ट हैं जी, तो पीएच जिस खेत का ज्यादा है या कम है जी, तो उसको घटाने बढ़ाने का आप भी एक टेक्निक प्रॉपर तरीका बताएंगे। है। जी हाँ, तो उसमें बताना नहीं है। देखिए रिपोर्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें कि आपको इतना जिप्सम डालना है, जैसे 12.1 टन पर हेक्टेयर पर ईयर आपको डालना पड़ेगा। और पीएच 1 या 2 दिन में कम नहीं होता है, उसको लगभग 6 महीने लग जाते हैं कम। तो ये जिप्सम ये कहाँ मिलेगा? मार्केट में, जैसे फर्टिलाइजर की दुकान पे आपको मिलता है, खाद वगैरह वहाँ पे। जिप्सम का ये क्या मतलब है? ये जिप्सम मेरे ख्याल से कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। अच्छा, वो डालना पड़ेगा। जी, वो डालना। कैल्शियम की कमी है वहाँ? नहीं, कैल्शियम सल्फेट पीएच का आपको रिड्यूस करता है, केवल कैल्शियम से मतलब अच्छा, नहीं है। रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करता है। जी, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कैल्शियम सल्फेट। हाँ, तो वो रिड्यूस करेगा। मतलब इससे ये पता चल गया कि वहाँ पर पीएच बहुत जबरदस्त है, पीएच ज्यादा है, और जिसका पीएच जिस खेत का गड़बड़ है उसका सब गड़बड़ है। जब हम अराजी चौरी में गए, यानी पूरे ठाड़ी भार, यानी दुधई के बगल में वो गांव पड़ता है, और 22 टोलों का गांव है, जहाँ से हम लोग मिट्टी लेकर के आए थे। और लेकर के आज आप इसकी जांच हुई तो ये तो कंफर्म हो गया कि उस 6 प्लाट का, यानी 6 प्लाट का जब पीएच वैल्यू इतना गड़बड़ है तो हम आसपास का भी गड़बड़ ही होगा। तो हम मानते हैं कि पूरा ठाड़ी भार ही गड़बड़ होगा। हाँ? क्योंकि वहाँ पे हमने ये भी पता किया था कि कोई वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग तो वहाँ है ही नहीं ना। जब सॉइल टेस्टिंग नहीं है, अपने मन से लोग खाद डालते हैं, ये हर जगह का नियम है। हम लोग जब अराजी चौरी गए थे तो एक अच्छी चीज थी वहाँ का, आपको भी याद होगा, पीएच बहुत अच्छा था, 6.5 के आसपास था। तो देखिए पीएच जब 6.5 था तो ठीक है। फास्फोरस भी देखिए वहाँ, ये उसी खेत का वो सैंपल है, फास्फोरस भी ठीक था, मीडियम क्वांटिटी थी। यहाँ पे सबकी इनका जो बिल्कुल व्हाइट जा रहा है, ये बिल्कुल पूरा ही बेकार जा रहा है, मतलब मिट्टी में इनकी कुछ है ही नहीं, सब में वेरी लो वेरी लो वेरी लो वेरी लो। तो इसमें ये है कि आपको पीएच भी ठीक करना है। तो इनकी फसल जो है बड़ी गड़बड़ होती है। फसल होगी मगर उपज उतनी ज्यादा नहीं जितना उपज मतलब जो किसान को माने 1 लगा रहा है तो उसको 1/4 मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। यानी 1 लगाकर 4 मिलना चाहिए था, तो आज एक लगा रहा है तो 1/4 मिल रहा है। 25% ही मात्र, बिल्कुल 100% जो 25%। तब तो ये चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इतना मेहनत किया, आप फ्री में उनके 6 लैंड का टेस्ट कर दिया। तो मैं सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वो सॉइल टेस्ट जरूर करावें, ताकि ये जो समस्या है वो दूर हो, और हमारे देश में जो प्रोडक्शन है धान गेहूं का वो काफी बढ़ोतरी हो, ताकि हमारे देश का विकास हो। तो मैं ये 6 लोगों से मैं ये करूंगा, जो भी वीडियो ये जहाँ जा रहा है इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि डॉक्टर मुकुल सिंह को पुनः बुला करके और पूरे वाइड जो है एरिया में जो है इनके डायरेक्टर से बात करके आपको पुनः बुलाया जाएगा। और काफ़ी लोगों का जब डिमांड आ जाएगा, कम से कम 100-200 लोगों का, तो आपको बुला करके पुनः लंबे चौड़े एरिया में जाँच कराया जाए, और कुछ बच्चों को ट्रेंड कर दीजिए, ताकि ये मशीन लेकर अकेले तो आप इतना कर नहीं सकते। तो कुछ एरिया में वो इसकी एक ट्रेनिंग चला के ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन मेला अगर आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं वो लोग, नहीं तो वो मतलब करा दिया जाएगा ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर डीएम से मिल करके
पहले ये इस तरह से ट्रेंड बने जी कि हाँ ये चीज गड़बड़ है, तो डीएम साहब से मिलकर के, तहसील से, चाहे ब्लॉक स्तर पर वीडियो से मिलकर के ये काम हम लोग कर सकते हैं, ताकि देश के विकास में या देश के हमारे किसान भाइयों का मैक्सिमम जो है कल्याण हो सके। और खाद जो बेमतलब डाले जा रहे हैं, ये तो पता चले हमें कितना डालना है। जी बिल्कुल, सबसे जरूरी चीज यही है, बेमतलब डालना है, बेमतलब पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं। कई चीजें, अब यहाँ फास्फोरस नहीं है और आपका पीएच वैल्यू मतलब बढ़ा हुआ है, नहीं है, खेत को मैंने बुखार लगा है और उसी में आप उसको भोजन डालते जा रहे हैं। उस खेत पीएच वैल्यू ज्यादा होने का मतलब खेत को बुखार लगा। जी जी, बुखार लगा है, बिल्कुल। अगर मतलब हम सिंपल भाषा में कहें जी जी, तो उस आदमी को बुखार लगा है, उसे आप काम कराए जा रहे हो, जी क्यों? जी, तो ये चीज मतलब गलत हो रहा है। तो मैं सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भूमि की टेस्ट कराओ। ये 2x2 की मशीन है, ये पतली मशीन से अपने ही मोबाइल से कनेक्ट करो, अपने ही मोबाइल से कनेक्ट करके अपना रिजल्ट देख लीजिए, अपने ही मोबाइल से कनेक्ट करिए और तुरंत, वो एक कहावत है ना कि साँच को आँच क्या, तो अपने सामने देखिए जी, अपने ही रिजल्ट, अपने खेत का मिट्टी लाइए, तुरंत अपना रिजल्ट देखिए, स्वयं करिए, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भारी भरकम जो 1 महीना 1.5 महीने में आपकी जमीन की टेस्ट होती है, ये तो जानिए कि हमारे पास हमारे जमीन में है क्या।